A very good evening to all of you. I hope you all very well. So today we are going to discuss here some basic concept of numerals in Indian system. यहाँ पर हम इंडियन सिस्टम में numerals को देखेंगे और जानेंगे कि numerals को कैसे लिखा जाता है और उसे कैसे पढ़ा जाता है. So let's start the session. यहाँ पर अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यूमरल्स को कैसे लिखा जाता है इंडियन सिस्टम में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इंडियन सिस्टम में जो न्यूमरल्स होते हैं उन्हें हम वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं. तो वर्ड फॉर्म में सबसे पहले मेरे पास होता है वंस, इसके बाद टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख. ये इंडियन सिस्टम में न्यूमरल्स को हम लोग यहाँ पर राइट कर लिए वर्ड फॉर्म में. अब आगे राइट करेंगे इन्हीं न्यूमरल्स को फिगर फॉर्म में. तो देखिए फिगर में कैसे करेंगे. यहाँ पर जो वंश है, वंश के लिए 1, टेंस और इसके बाद 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख. अब इस टाइप से जो है न्यूमरल्स को फिगर फॉर्म में और वर्ड फॉर्म दोनों फॉर्म में राइट कर लिए हैं. अब इनको अच्छे से याद कर लेना है कि इंडियन सिस्टम में न्यूमरल्स कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं. और जब इन न्यूमरल्स को
फिगर फॉर्म में लिखा जाता है तो कोमा का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग एक चीज और इसमें देखेंगे कि इसका जो पावर नोटेशन होता है, पावर नोटेशन को किस टाइप से राइट किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि वंस में मेरे पास 1 है तो 1 का अगर हम लोग पावर फॉर्म में लिखें 10 टू दी पावर में लिखें तो क्या होगा 10 टू दी पावर 0। किसी का भी पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, अगर मानकर चलिए कि अगर मेरे पास a टू दी पावर 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a टू दी पावर यहाँ पर 2 माइनस 2 है, और इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि a स्क्वायर और फिर अपॉन नीचे भी क्या होगा a स्क्वायर, और सेम नंबर से सेम नंबर में डिवाइड करते हैं तो कट करके 1 आता है। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। अब आगे देखेंगे, जैसे 10 है तो 10 को 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अगला 100 को 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, या 1000 को ऐसे 10,000 को 10 टू द पावर 4। अब इन न्यूमरल्स का यहाँ पर पावर नोटेशन फॉर्म देते हैं। पावर नोटेशन का मतलब ये है कि जो भी न्यूमरल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर उनको 10 के घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी 10 टू द पावर में हम उसे कैसे राइट करेंगे, वो चीज़ पावर नोटेशन में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है 1 का जो पावर नोटेशन बनेगा 10 टू द पावर में वो होगा 10 टू द पावर 0। इसके बाद 10 का 10 टू द पावर 1, 100 10 टू द पावर 2, 1000 10 टू द पावर 3, 10,000 10 टू द पावर 4, लाख 10 टू द पावर 5, 10 लाख 10 टू द पावर 6, करोड़ 10 टू द पावर 7, 10 करोड़ 10 टू द पावर 8, अरब 10 टू द पावर 9, 10 अरब 10 टू द पावर 10, खरब 10 टू द पावर 11, 10 खरब 10 टू द पावर 12, नील 10 टू द पावर 13, 10 नील 10 टू द पावर 14, पद्म 10 टू द पावर 15, 10 पद्म 10 टू द पावर 16, शंख 10 टू द पावर 17, 10 शंख 10 टू द पावर 18, एंड महाशंख 10 टू द पावर 19। यहाँ पर जो है 10 टू द पावर 0 का मतलब 1 है, क्योंकि अगर किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 2 के पावर यदि 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर 10 टू द पावर 0 लिखा हुआ है तो इसको हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। जब 1 माइनस 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। और जो यहाँ पर गुणा में है अगर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो इसका 10 टू द पावर इसका जो 2 के घात में माइनस 1 है वो नीचे जाएगा तो मेरे पास मिलेगा 2 टू द पावर 1 अपॉन 2 टू द पावर 1, यानी 2/2, और 2/2 का मतलब क्या होगा 1। तो इस टाइप से किसी का भी घात जो है 0 हो, जैसे 5 का ही पावर में क्या है 0, तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 0 का भी मान कितना होगा 1 होगा। इस टाइप से हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंडियन सिस्टम में न्यूमरल्स लिखे हुए हैं इन न्यूमरल्स को अच्छे से याद कर लेना है, और इसमें कैसे कॉमा को अरेंज करते हैं वो भी अच्छे से सीख लेने हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि डिजिट क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिट्स को ऐसे हिंदी में अंक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिजिट कौन कौन से होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर जो है इतने जो भी लिखे गए हैं वो सबके सब डिजिट हैं। हम 0 को डिजिट बोलते हैं,
पर यहाँ पर जो 1 से लेकर के जो 9 तक लिखे हुए डिजिट्स हैं, इन्हें डिजिट भी कहा जाता है और इनको नंबर भी कहा जाता है। 1 मेरा एक नंबर है, 2 भी नंबर है, इसी टाइप से जितने भी लिखे गए हैं 1 से लेकर 9 तक वो सब नंबर भी हैं और इन्हें डिजिट्स भी कहा जाता है। तो अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पर है स्मॉलेस्ट नंबर। अगर इसी चीज को हम समझने का प्रयत्न करें, स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या, तो अगर हम बात करेंगे कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पर जितने भी ये नंबर लिखे गए हैं वो सबके सब 1 डिजिट में है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, वो है हमारे पास 1। अब यहाँ पर 0 डिजिट है, 0 नंबर नहीं है। यदि 0 नंबर होता तो हम इसको कह देते कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मेरा क्या है, 0, पर 8 डिजिट है। इसलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 से लेकर 9 तक में, तो 1 से लेकर 9 तक में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, वो है 1। इसलिए 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। और अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट नंबर, तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर की बात किया जाए तो 1 डिजिट में यहाँ 1 से लेकर के 9 तक में जो सबसे बड़ा संख्या हमें दिखाई दे रहा है वो है मेरे पास 9। तो यहाँ पर हम जो है 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या बोलेंगे, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 9। अब इसी टाइप से हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर को। तो 2 डिजिट जैसे ही मेरे पास 9 है, 9 के बाद काउंटिंग हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, ऐसे मिलते मिलते हमारे पास 2 डिजिट तक के नंबर 99 तक मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की हमें 10 मिलेगा, और 2 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें यानी 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का, तो मेरे पास 99 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 10 and 2 digit greatest number is 99। इसी तरह से अगर हम 3 डिजिट में बात करें तो 99 जो हुआ इसके बाद हमें मिलेगा 100, 100 के बाद 101, 2 ऐसे करते करते हमें जो है 999 तक 3 डिजिट के नंबर्स मिलेंगे। इसमें जो हमारे पास 100 हो रहा है वो 100 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो इसको बोलेंगे 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 100। इसी टाइप से अगर 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर की बात किया जाए तो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 999। अब 4 डिजिट की बात करेंगे तो 999 के बाद हमें क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा, और 1000 के बाद ऐसे कंटिन्यू जाएंगे तो 4 डिजिट के जो नंबर मिलेंगे वो मेरे पास 9999 तक मिलेगा। इसमें जो हमारे पास 1000 हो गया ए 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ लिखेंगे 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1000। और इसमें जो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, वो मेरे पास हो जाएगा 9999। अब इसके बाद अगर हम 5 डिजिट की बात करें तो मेरे पास होगा क्या, जो 9999 था वो मेरे पास आ जाएगा 10,000, और 10,000 ऐसे होगा तो फिर ऐसे चलते चलते 5 डिजिट में 99,999 तक मिलेगा। तो यहाँ पर
अब 5 डिजिट की बात करें कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास हो जाएगा 10,000। कितना होगा? 10,000। और इसमें अगर 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरे पास हो जाएगा 99,999। इस तरह से हम न्यूमरल्स को राइट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को और जो है ग्रेटेस्ट नंबर को। अगर हम बात करें कि 1 डिजिट ग्रेट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, 2 digit smallest number is 10, 3 digit smallest number is 100, 4 digit smallest number is 1000 and 5 digit smallest number is 10,000। सेम टाइप हम ग्रेटेस्ट नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो मेरे पास 9 होगा, और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 999, 4 digit greatest number is 9,999 and 5 digit greatest number is 99,999। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूमरल्स का पैलेस वैल्यू क्या होता है। अब उसका पैलेस वैल्यू देखेंगे और इसके बाद उसको कैसे वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर्स है तो उस नंबर्स में जो डिजिट आए हैं उस डिजिट का पैलेस वैल्यू क्या है और उनका फेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम पैलेस वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, जैसे 9463 लिखा हुआ है। तो इसके अगर हम लोग पैलेस वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारे पास 3 है, 3 को वंस बोलेंगे, 6 को टेंस बोला जाएगा एंड 4 को यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर जो हमारे पास 9 है वो 1000 पैलेस पे है। अब अगर देखें तो जो 3 है 3 वंस पैलेस पे है, इसलिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई। अगला 6 जो है टेंस पैलेस पे है, इसलिए 6 में 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो 4 है 4 हमारा 100 पैलेस पे है, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई। और जो यहाँ पर 9 है 9000 पैलेस पे है, इसलिए 9 में 1000 से मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर अगर 3 का करें तो 3 1 जा 3, 10 6 जा 60, 100 4 जा 400, 1000 9 जा 9000। तो यहाँ पर इस नंबर में हम देख रहे हैं कि जो 3 का पैलेस वैल्यू है वो है 3, और जो यहाँ पर 6 है 6 का जो पैलेस वैल्यू है वो है 60, और 4 का पैलेस वैल्यू 400 एंड 9 का पैलेस वैल्यू 9000 है। लेकिन जब क्वेश्चन हमसे दिया जाता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि फाइंड द पैलेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। तो यहाँ पर अंडरलाइन डिजिट का हमसे पूछा जा सकता है इस टाइप से, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से न्यूमरल्स, और यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है 6 के नीचे। तो अगर अंडरलाइन डिजिट का पूछता है तो हम यहाँ पर जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ये वंस हो गया, ये मेरे पास टेंस, और इसको क्या बोलेंगे 100, और इसे बोला जाता है 1000। लेकिन इसमें हमें फाइंड किसका करना है, हमें फाइंड करना है अंडरलाइन डिजिट का। तो अंडरलाइन डिजिट हमारा टेंस पैलेस पे है, तो 6 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 60। तो ये जो 60 आया वो हमारा अंडरलाइन डिजिट का पैलेस वैल्यू हो गया। तो क्वेश्चन टाइप की एक बात अलग है और ऐसे जो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सेम मेथड है उसे भी निकालने का, और उसमें हमें देखना है कि क्या जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या निर्देश दिया हुआ है। क्वेश्चन में जैसा निर्देश होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर करते हैं। तो और भी हम बड़े बड़े न्यूमरल्स यहाँ पर लेते हैं और उनका भी देखते हैं पैलेस वैल्यू। अब यहाँ पर एक 6 डिजिट का न्यूमरल्स हम लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर जो 6 है ये वंस पैलेस पे है,
और जो 4 है वो 10th पैलेस पे है। ऐसे ही 5 जो है वो 100 पैलेस पे है, और जो 6 है वो हमारा 1000 पैलेस पे है। इसी तरह से जो 9 है वो 10,000 पैलेस पे है, और जो हमारे पास 4 है वो लाख पैलेस पे है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि 6 का पैलेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 होगा। और इसके बाद जो 4 है, 4 का अगर हम लोग करें 10 टाइम, तो 4 10 जा 40, और 100 5 जा 500, ऐसे ही 1000 6 जा 6000, एंड 10,000 9 जा 90,000, एंड लाख 4 जा 4 लाख। इस टाइप से जो है यहाँ पर जो ये 4 डिजिट है, इस 4 का पैलेस वैल्यू 4 लाख है, और इस 9 का पैलेस वैल्यू 90,000 है, और इस 6 का पैलेस वैल्यू 6,000 है, और इस 4 का पैलेस इस 5 का पैलेस वैल्यू 500, एंड इस 4 का पैलेस वैल्यू 40, और यहाँ पर जो नंबर 6 है इसका पैलेस वैल्यू 6 है। तो इस तरह से हम लोग पैलेस वैल्यू निकालते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि किसी भी न्यूमरल्स को वर्ड फॉर्म में कैसे राइट किया जाता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ था 9463, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले 9000 प्लस यहाँ पर 400, तो 400 प्लस 60, और इसके बाद 3। जैसे हम इसका पैलेस वैल्यू निकाले थे 9 का 9000, तो 9000, और फिर 4 का 400, तो प्लस में 400, 6 का 60 था तो प्लस में 60, और इसके बाद 3 का पैलेस वैल्यू 3 था तो प्लस में 3 हो गया। एक नंबर और लेते हैं, जैसे अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 9656, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 का 9000 प्लस 600, फिर प्लस 50 प्लस 6। तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में न्यूमरल्स को राइट करते हैं। और भी नंबर्स ले लेते हैं, जैसे मान करके चलिए 6 डिजिट का न्यूमरल्स हो गया, तो इसमें हम देखेंगे 1s 10s 100 1000 10,000, इसके बाद लाख। तो सबसे पहले 9 लाख लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लिए 1s 10s 100,000 10,000 लाख, 9 लाख। इसके बाद 60,000, तो 60,000, इसके बाद 9,000, तो 9,000 हो गया। इसके बाद 400 फिर इसके बाद 90, और फिर प्लस में लास्ट में 6। तो इस तरह से न्यूमरल्स को हम जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब अगला हम बात करेंगे किसी भी नंबर को कैसे हम लोग जो है वर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अगर कोई भी नंबर हो तो उसे वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखने हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे जैसे अगर आपके पास कहीं भी नंबर 1 आता है तो इसे वर्ड में लिखते हैं ONE। अगर 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे TWO2। अगर 3 है तो इसको THREE। 4 है तो 4 को लिखेंगे FOUR। 5 है तो 5 को FIVE। 6 है तो इसे लिखेंगे SIX। 7 है तो 7 को SEVEN।
7। अगर 8 है तो इसको लिखेंगे EIGHT 8। 9 है तो 9 को NINE 9 लिखेंगे। और अगर मान करके चलिए आपको मिलता है 1010 तो इसको लिखेंगे TEN 10। और अगर आपके पास ऐसे मिलता है 1111 तो इसको लिखेंगे 11 ELEVEN। और अगर ऐसे 1 to 12 है तो TWELVE 12। और अगर आपके पास 13 लिखा हुआ है तो THIRTEEN, ये 13 हो गया। अगर 14 लिखा हुआ है तो 14 का स्पेलिंग FOURTEEN 14। 15 है तो इसको लिखेंगे FIFTEEN 15। और अगर ऐसे 16 लिखा हुआ है तो SIXTEEN 16। और ऐसे 17 लिखा हुआ है तो SEVENTEEN 17। और अगर 18 लिखा हुआ है तो EIGHTEEN 18। और अगर 19 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे NINETEEN 19। और अगर 20 लिखा हुआ है तो इसे TWENTY 20 लिखेंगे। अब ऐसे ही अगर आपके पास लिखा हुआ है 3030 तो इसको लिखेंगे THIRTY 30। और अगर 4040 लिखा हुआ है तो FOURTY 40। और अगर 5050 लिखा हुआ है तो FIFTY 50। और अगर 6060 लिखा हुआ है तो SIXTY 60। अगर 7070 लिखा हुआ है तो SEVENTY 70। 8080 है तो इसको लिखेंगे EIGHTY 80। और अगर 9090 है तो NINETY 90। और ऐसे ही अगर आपके पास 100 लिखा हुआ है तो 100 का स्पेलिंग HUNDRED 100। तो यहाँ तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं और इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। अब इसके बाद अब हम न्यूमरल्स को लिखेंगे वर्ड फॉर्म में। जैसे मेरे पास मान करके चलिए कैसे लिखा हुआ है एक नंबर, ऐसे लिखा हुआ है 4747। इसको हमें वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना लिखा हुआ है 4747। तो पहले 40 का स्पेलिंग लिखेंगे FOURTY 40। और इसके बाद है 7 तो 7 का स्पेलिंग SEVEN 7। अब अगला हम डिजिट बढ़ाते हैं। जैसे मान करके चलिए मेरे पास न्यूमरल्स जो है वो 3 डिजिट में है। जैसे 346 दे दिया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 300। तो यहाँ पर THREE 3। इसके बाद 100 HUNDRED। और इसके बाद है 46 तो यहाँ पर लिखेंगे एंड 46। तो यहाँ पर हम जो है इस नंबर को जो 346 था उसे वर्ड फॉर्म में लिख दिया 346। अब ऐसे ही न्यूमरल्स को हम बढ़ाते हैं और देखते हैं इसे कैसे लिखा जा सकता है वर्ड फॉर्म में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम 4 डिजिट में एक नंबर लिए हुए हैं। ऐसे ही 4 डिजिट नंबर और भी हैं। अब कुछ 5 डिजिट के ले लेते हैं, कुछ जो है 6 डिजिट में भी ले लेते हैं। अब इन्हें लिखते हैं इंडियन सिस्टम न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग इन्हें लिखा जा रहा है वर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर है वंस, टेंस, 100, 1000। तो इसे बोलेंगे 4967। तो यहाँ पर लिखेंगे 4967 SIXTY 60। इसके बाद 7
SEVEN 67 हो गया। इसके बाद इसको जब वर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पर है 6967, तो यहाँ पे लिखेंगे 6967। अगला न्यूमरल्स है, जैसे यहाँ पे 1 10 100 1000 6753, इसको लिखेंगे 6753 FIFTY 53 THREE। और यहाँ पर ये जो न्यूमरल्स लिखा हुआ 1 10 100 1000 3000 200 and 46। अगला है 5 डिजिट न्यूमरल्स, इसको 1 10 100 1000 10000, तो 10,000 ये भी देख रहे हैं 1000 और ये भी जो है 10,000 हो रहा है। 1000 एक जैसा है तो दोनों 1000 को मिलाएंगे तो 96,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 96 578 इस टाइप से। और इस नंबर को अगर लिखना है वर्ड फॉर्म में तो यहाँ पर ये क्या है 1 10 100 1000 10,000, इसके बाद लाख। 1000 को एक साथ लिखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ 9 लाख, तो हम लिखेंगे 9 लाख 65,000 and 643 और इसके बाद 3। तो इस टाइप से न्यूमरल्स को वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा नंबर भी हो तो उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। एक बड़ा नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास वो नंबर है इस टाइप से, तो इसको हम लोग जो है ऐसे बोलेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इसके बाद हो गया करोड़। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे 9 करोड़, तो लिखेंगे 9 करोड़, इसके बाद लाख 10 लाख एक जैसा, तो यहाँ पर लिखेंगे 67 लाख। फिर देखिए 1000 10,000 एक जैसे हैं 1000 तो 86,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 86,000। और इसके बाद यहाँ 100 पहले इस पे 0 है तो 0 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 100 0 है, 0 100 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ 100 हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद एंड 32 लिखेंगे, एंड 32। तो इस टाइप से हम न्यूमरल्स को वर्ड में लिख सकते हैं, चाहे वो नंबर कितना हो, बड़ा क्यों न दिया गया हो।